नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के बारे में एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कैप्टन का नाम घोषित कर दिया है और वो सरप्राइजिंग नाम कौन है वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम दिल्ली कैपिटल्स के स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे, क्या होगा प्लेइंग 11 और सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिया उस क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा इसका वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स दिल्ली कैपिटल्स फिर से एक और टीम जिन्होंने एक बार भी आईपीएल का ट्रॉफी नहीं जीता है। ऑफ कोर्स ये टीम ऑफ कोर्स इनकी दोनों फ्रेंचाइजी मेल या फीमेल ऑफ कोर्स दोनों फ्रेंचाइजी डब्ल्यूपीएल में भी ये टीम 3 बार फाइनल खेल चुकी है लेकिन एक बार फाइनल नहीं जीती है। और मेंस आईपीएल में भी इनका हालत थोड़ा खराब ही रहता है। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे सीजन इन्होंने अच्छा खेला, स्टार्टिंग में प्लेऑफ में गए, फाइनल में भी एक बार गए थे, याद पड़ रहा है मुझे। उसके बाद फिर लास्ट जब श्रेयस अय्यर कैप्टन थे उस समय भी उनके कैप्टनसी के अंदर दिल्ली कैपिटल्स फाइनल गई थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इनका मतलब फॉर्म प्लेयर्स का डाउन रहता है, चाहे कितना भी अच्छा प्लेयर्स खरीदे। लेकिन ऑफ कोर्स हमें पता है कि मेगा ऑक्शन में सारी टीम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाता है कि आप अच्छा टीम बनाएं ताकि आप भी अपने घर या अपने फैंस को वो चमचमाती ट्रॉफी का जो वो स्वाद है आप दे सके। तो ऑफ कोर्स दोस्तों बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, बहुत महंगा पैसा खर्च कर कर ऑफ कोर्स प्लेयर्स खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स ने भी। तो आइए चलिए देखते हैं कैसा था ऑफ कोर्स टीम और कौन कौन पोटेंशियल मतलब प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लायक हैं और क्या था वो सरप्राइज कैप्टन, सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो ऑफकोर्स बैटर्स के बारे में, तो बैटिंग सेक्शन में ऑफकोर्स उन्होंने काफी अच्छा परचेज किया है मेरे हिसाब से, जहां पे आपको फैफ डु प्लेसिस जैसा ऑफकोर्स आपके पास सामने में स्क्रीन पे आ रहा है बैटिंग सेक्शन, जहां पे फैफ डु प्लेसिस, केएल राहुल बिग अगेन ओपनर, हैरी ब्रूक, जेक फ्रेजर मैगर, करुण नायर, डोनावन फरेरा, अभिषेक पोरेल और थ्रिस्टन स्टब्स। यहाँ मैं एक बात क्लियर आउट कर दूं आप सभी को, मेरे व्यूअर्स को सभी को क्लियर आउट कर दूं दैट हैरी ब्रूक नहीं खेल रहे हैं इस आईपीएल और उन्होंने कहा है साइटिंग द रीजन दैट ही रियली वांट्स टू फोकस इन द इंग्लैंड क्रिकेट इटसेल्फ। और इस चीज के वजह से आईपीएल से बैन हो सकते हैं और मेरे ख्याल से हो गए हैं फॉर 2 years। तो हैरी ब्रूक आउट ऑफ द आईपीएल एंड ही इज एक्चुअली बैंड फ्रॉम आईपीएल फॉर 2 years। तो अगर उनको छोड़ भी दे, बैटिंग सेशन कैसी लग रही है? ऑफकोर्स मैंने कहा फैफ डु प्लेसिस जहां पे है, आपके पास एक कप्तान का ऑप्शन था, आपके पास केएल राहुल जैसा कप्तान का ऑप्शन था, फिर आपने 2 प्लेयर्स को रिटेन किया, ट्रिस्टन स्टब्स 20 odd करोड़ में ट्रिस्टन स्टब्स को रिटेन किया गया, वेरी गुड प्लेयर एब्सोल्युटली। अभी उनका फॉर्म हालांकि अच्छा उतना नहीं है जितना लास्ट सीजन अच्छा था, और लास्ट सीजन मतलब लास्ट ईयर भी अच्छा था, इस साल उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं ट्रिस्टन स्टब्स। अभिषेक पोरेल को ऑफ कोर्स रिटेन किया गया फ्रॉम द दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट अनकैप्ड प्लेयर के हिसाब से। करुण नायर का हमें पता है करुण नायर कितने अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर है, वो कितना अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में। और डोनावन फरेरा का, मुझे डोनावन फरेरा का एक चीज समझ में नहीं आता है कि पता नहीं ये प्लेयर कभी चलता है कभी नहीं चलता है। मतलब मैंने हर समय मैक्सिमम मैंने अगर मैं 100% मैचेस में ये 90% मैच नहीं चलता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये सिलेक्ट हो जाता है आईपीएल में। तो इस बार दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में है डोनावन फरेरा। अगर सिर्फ बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो ऑफकोर्स केएल राहुल तो खेलेंगे, फैफ डु प्लेसिस भी खेलेंगे, अभिषेक पोरेल भी खेलेंगे क्योंकि विकेट कीपिंग ऑप्शन में आ रहे हैं, और ट्रिस्टन स्टब्स भी खेलेंगे। और मेरे ख्याल से केएल राहुल और जेक फ्रेजर मैगर ओपनिंग के बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 6 प्लेयर्स तो मैं यहीं से बता दे रहा हूँ आपको जो प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, और इन 6 में से 3 विदेशी प्लेयर यहीं से आपको देखने को मिल सकते हैं और एक आपको बॉलिंग सेक्शन से या फिर ऑलराउंडर सेक्शन से देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बैटिंग सेक्शन थोड़ा सा मुझे और फायर पावर की जरूरत थी। ऑफकोर्स जेक फ्रेजर मैगर एक फायर पावर के रूप में उभरे हैं अभी नए उभरते सितारे ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। ट्रिस्टन स्टब्स भी बहुत अटैकिंग बैटर हैं, केएल राहुल भी अच्छा खेलते हैं। लेकिन वही बात रह गई कि अब कितना ही मतलब अब देखिए मेन बात है यहाँ पे, जैसे मिचेल मार्श जैसा प्लेयर अगर ओपनिंग करता है डेविड वार्नर के साथ जो हमने लास्ट सीजन में देखा था,
तो ये कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोसिव बैटर्स है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है दिस बैटिंग सेक्शन हैज द पोटेंशियल टू डू मोर एंड मोर थिंग्स। तो मेरे हिसाब से मैं बैटिंग सेक्शन को आउट ऑफ 10 6 रेट करूंगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑलराउंडर सेक्शन में देखते हैं क्या परचेस किया है डीसी ने। आपके सामने आ रहा है ऑलराउंडर सेक्शन। समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, दर्शन नालकंडे, विपराज निगम, अजय मंडल, मनवंत कुमार एल, त्रिपुर्णा विजय, माधव तिवारी और अक्षर पटेल। तो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं दो ऐसे प्लेयर्स का, ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारा इन एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, जैसे बहुत ही इन एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अक्षर पटेल को छोड़कर यहाँ पे सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक होम ग्रोन प्लेयर्स है। और इन डोमेस्टिक होम ग्रोन प्लेयर्स पर दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा फेथ दिखाया है, स्पेशली समीर रिजवी। हमें पता है कि लास्ट सीजन तक समीर रिजवी चेन्नई सुपर किंग्स में खेल रहे थे, लेकिन उनको सही जगह उतारा नहीं जा रहा था, क्या पता है, लेकिन वो काफी एक्सप्लोसिव बैटर, हमें यूपी 2020 लीग में उनको देखा गया था और वो वहीं से उभरे हैं समीर रिजवी। और मेरे हिसाब से इनको अगर सही जगह पे उतारा जाए, इनका पोटेंशियल काफी अच्छा है और इनको अगर यूटिलाइज किया जाए तो ये बहुत अच्छे प्लेयर निकल के सामने आ सकते हैं फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ जो सारे जो प्लेयर्स का ऑप्शन है रिगार्डिंग विपराज निगम, अजय मंडल, दर्शन नालकंडे, आशुतोष शर्मा, त्रिपुर्णा विजय, मनवंत कुमार एल और माधव तिवारी, मेरे ख्याल से ये सारे लोग आपस में फाइट करेंगे फॉर वन स्पॉट। ऑफ कोर्स अगर समीर रिजवी अच्छा नहीं खेलते हैं, तो अगर समीर रिजवी अच्छा खेलते हैं तो मेरे हिसाब से इन सारे प्लेयर्स को के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू मेक अ कट इन दी ऑफ कोर्स डीसी स्क्वाड, डीसी प्लेइंग 11 एग्जैक्टली। अक्षर पटेल पे दोस्तों बात करते हैं। अक्षर पटेल हो गए हैं वो सरप्राइजिंग बात। अक्षर पटेल को बनाया गया है कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स और ऑफ कोर्स ये बनने वाले नहीं थे एग्जैक्टली, अक्षर पटेल नहीं बनने वाले थे। डीसी की मैनेजमेंट के राहुल के पास अप्रोच किया गया था, डीसी के मैनेजमेंट के से उनके पास अप्रोच किया गया था, लेकिन के राहुल वॉज नॉट हैप्पी विद द कैप्टनसी रोल बिकॉज he wants to focus in a batting section। तो मेरे हिसाब से हमने लास्ट सीजन देखा था उनको लखनऊ सुपर जायंट में कप्तानी करते हुए, लेकिन वहां पे उनका बल्ला शांत रह गया था। तो मेरे हिसाब से वो सोच रहे होंगे यहाँ पे ये कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपने बैटिंग के ऊपर, इसलिए शायद उन्होंने अपना कैप्टनसी दे दिया अक्षर पटेल को। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज हो सकता है क्योंकि के राहुल अब खुल के खेल सकते हैं, उनके पास वो कैप्टनसी का प्रेशर नहीं रहेगा बोल के वो खुल के खेल सकते हैं। तो के राहुल डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं इस सीजन में फॉर एनी टीम बिकॉज उनके पास वो कैप्टनसी का प्रेशर नहीं है उनपे। और अक्षर पटेल का अगर मैं पकड़ चलूं तो ऑफकोर्स अक्षर पटेल अभी तक कोई कैप्टनसी नहीं किए थे, मुझे याद नहीं आ रहा डोमेस्टिक क्रिकेट में वो कैप्टनसी किए थे कि नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये एक मतलब जुआ खेला है ऑफकोर्स दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा दाव खेला है क्योंकि अगर अक्षर पटेल नए कैप्टन को, उनके बारे में किसी भी टीम को कुछ नहीं पता है कि ये कैसा कैप्टनसी करते हैं, अगर इनकी कैप्टनसी अगर निखरती है तो ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी एक अच्छी न्यूज है क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट खेलते हैं अक्षर पटेल। तो ये एक अच्छी न्यूज है। तो मेरे ख्याल से एक ऑलराउंडर और कैप्टन बनाना इट्स अ वेरी गुड साइन फ्रॉम द डीसी मैनेजमेंट, लेकिन आगे हमें पता चल ही जाएगा जब आईपीएल शुरू होगा। तो ये था दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन को मैं कुछ खासा ऑलराउंडर सेक्शन उन्होंने बिल्ड नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी इस टीम को सिर्फ और सिर्फ अक्षर पटेल और समीर रिजवी की वजह से मैं यहाँ पे इस सेक्शन को 10 आउट 10 में से 7 रेट करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में। ये बॉलिंग सेक्शन मेरे हिसाब से इस आईपीएल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग सेक्शन है, जहां पे ऑफ कोर्स आपके सामने बॉलिंग सेक्शन आ रहा है। लास्ट सीजन के सेमीफाइनलिस्ट में ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच बनने वाले बॉलर मिचेल स्टार्क हाईएस्ट पेड क्रिकेटर थे आईपीएल में पिछले साल के। मिचेल स्टार्क इस बार ऑफ कोर्स डीसी में खेलेंगे। टी नटराजन का इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहित शर्मा बहुत ही कंजूस बॉलर है डीसी गुजरात टाइटंस के, और हम लोग देखा था हमने क्या खेलते हुए। मुकेश कुमार पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इंडियन बॉलर है, ऑफ कोर्स टेस्ट टीम के बॉलर है। दुष्मंता चमेरा अगेन ये लास्ट सीजन
केकेआर में थे और एक ही मैच खेले तो बहुत मार पड़ी थी इनको, लेकिन अब इनका वापस कमबैक हो रहा है टू दी आईपीएल विद दी न्यू टीम। देखा जाए दोस्तों इस बार क्या करते हैं दुश्मन चमेरा एंड कुलदीप यादव। मेरे हिसाब से ये जो बॉलिंग लाइनअप है इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो बॉलिंग लाइनअप है मेरे हिसाब से इफ नॉट द बेस्ट बट स्टिल ये काफी अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। और मेरे हिसाब से बहुत कंफ्यूजन में आ जाएगी डीसी की मैनेजमेंट कि किसको खिलाए किसको नहीं खिलाए। और ऑफ कोर्स इंजरी बड़ा टूर्नामेंट है तो रोटेशन तो बनता है। तो मेरे हिसाब से मैं बॉलिंग सेक्शन को ऑफ कोर्स 10 में से 9 रेट करूंगा बॉलिंग सेक्शन को। तो ये था दोस्तों पूरी टीम ऑफ डीसी जो ऑक्शन में खरीदी है दिल्ली कैपिटल्स ने। अब अगर मैं ऑफकोर्स स्ट्रेंथ की बात करूं तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ है इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट, बहुत तगड़ा बॉलिंग डिपार्टमेंट जहां पे मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, दुष्मंत चमीरा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जहां पे 4 ओवर का कोटा वो भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप है दिल्ली कैपिटल्स का। और एक और एडिशनल स्ट्रेंथ मैं पकड़ के चलूंगा, फियरलेस हम देख सकते हैं इस सीजन, फियरलेस केएल राहुल को जो बैटिंग करेंगे अप एट द टॉप। अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो ऑफ कोर्स वेरी 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 इनएक्सपीरियंस ऑलराउंडर सेक्शन अपार्ट फ्रॉम अक्षर पटेल कोई भी प्लेयर मतलब उतना क्या मतलब पूरा इनएक्सपीरियंस ऑलराउंडर है। तो ये एक बहुत मतलब बहुत बड़ा कॉल लिया है ऑफ कोर्स ऑक्शन के टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट ने कि एक पूरी तरह से एक इनएक्सपीरियंस ऑलराउंडिंग सेक्शन को लिया गया है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही मतलब पता नहीं वो लोग क्या सोच के ये ऑलराउंडर सेक्शन लिए थे। तो ये एक वीकनेस का कारण बन सकता है। और अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स अक्षर पटेल के पास अपॉर्चुनिटी है कि इस टीम को ग्लोरी के पास ले जाना, क्योंकि इस टीम के पास जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना वो बहुत अच्छा है। जैसे फुटबॉल में होता है कि फॉरवर्ड विंस यू मैचेस एंड डिफेंस विंस यू टाइटल्स, वैसे ही आपको अगर टाइटल जीतना है तो आपके पास बॉलर्स अच्छे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से दिल्ली कैपिटल्स के पास वो बॉलर्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑफ कोर्स प्लेइंग 11 में क्या हो सकता है, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिंपल प्लेइंग 11 है दोस्तों। मैं ऑफ कोर्स अप एट द टॉप केएल राहुल, हैरी ब्रूक को रखूंगा, 2 ओपनर्स फ्रॉम माय साइड। ऑफ कोर्स मैं फैफ डुप्लेसी को नंबर 3 खिलाऊंगा क्योंकि एक्सपीरियंस बैटर है। नंबर 3 पे फैफ डुप्लेसी होंगे। 4th नंबर पे मैं यहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स को खिलाना चाहूंगा क्योंकि वो भी एक फायर पावर लाते हैं। अभिषेक पोरोल ऑफ कोर्स एक फायर पावर वहां पे भी वो ऐड करेंगे। फिर मैं अगर समीर रिजवी को चांस नहीं दूं तो मैं अक्षर पटेल को दूंगा। तो ऑफ कोर्स मैं अक्षर पटेल को यहाँ पे अगर लेता हूं तो मेरे हिसाब से मेरा ऑलराउंडर सेक्शन पूरी कवर हो जाएगा, क्योंकि वो बैटिंग भी दे देंगे और 4 ओवर की बॉलिंग भी दे देंगे। और मुझे पता है कि मेरे बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, मेरा बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ से ऊपर से मैं अगर लेके चलूँ तो 1 ऑफ कोर्स ओपनिंग में केएल राहुल और जेक फ्रेजर मैकगर गए, फिर 1 डाउन डुप्लेसी, 2 डाउन ऑफ कोर्स ट्रिस्टन स्टफ, 5 डाउन अभिषेक पोरल, 6 डाउन अक्षर पटेल। फिर मैं मिचेल स्टार्क को ऑफ कोर्स रखूंगा। मिचेल स्टार्क टीम 11 में जगह बनने लायक है, मुकेश कुमार बनने लायक हैं, मोहित शर्मा बनने लायक हैं और कुलदीप यादव है। और अगर यहाँ पे इंपैक्ट सब की बारी आई तो मैं यहाँ पे इंपैक्ट सब में समीर रिजवी को रखूंगा। तो जब ये फाइनल टीम बन के रेडी होती है तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड टीम। और मैं ऑल ओवर टीम में इस टीम को मैं आउट ऑफ 10 में 8 दूंगा। ये मतलब काफी अच्छी टीम है। अगर सारे बंदे और सारे प्लेयर्स अगर फॉर्म में रहे तो वी कैन सी दिस टाइम अराउंड दिल्ली कैपिटल्स कैन टच दैट ग्लोरी। तो देखते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स आगे क्या करती है, लेकिन टीम तो प्लेइंग 11 तो अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ दोस्तों। तो ये था दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स का स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लेइंग 11, क्या क्या पोटेंशियल है इस टीम में, सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिया उसको क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा इसका वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं, गुड नाइट।